हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुंबई हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो 2024 का अभी का रिसेंट जजमेंट है, जो 498A से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश किया है अगेंस्ट द 498A में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं उसमें हस्बैंड और उसके फैमिली को राहत मिली है। उनके ऊपर जो 498A का जो केस था वो खत्म कर दिया गया है। मुंबई हाई कोर्ट ने जो एफआईआर उनके ऊपर फाइल की गई थी उसको क्वैश कर दिया है। दोस्तों, आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है कि रिश्तों में आपसी तालमेल नहीं रहा। मुश्किल से साल भर भी हो नहीं पाता कि शादी को छोटी मोटी कहासुनी और ईगो के कारण रिश्ते टूट रहे हैं और मामले कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ईगो इश्यूज ही देखे जाते हैं और पार्टीज अलग हो जाती हैं और फीमेल जो होती हैं फिर वो 498A का केस करती हैं अपने पति और पूरे परिवार के खिलाफ। और ऐसे में फिर कई सारे आरोप लगाए जाते हैं और कई बार कुछ आरोप ऐसे ही बेफिजूल के होते हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं होता। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मुंबई हाई कोर्ट के। केस का नाम है संदेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों, इस केस में पत्नी के द्वारा अपने पति, देवर और पति के एक कजन ब्रदर के अगेंस्ट में 498 का केस फाइल किया जाता है। पत्नी अपने कंप्लेंट में ये बताती है कि उसकी शादी जुलाई 2020 में हुई थी और शादी के 4 महीने बाद ही उसके ससुराल वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। पत्नी का आरोप था कि उसके पति ने उसके साथ कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ही नहीं किया। हस्बैंड डिड नॉट कंज्यूमेट द मैरिज, ही डिड नॉट इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विथ हर। पत्नी का यह भी आरोप था कि पति और उसके इन-लॉज को उसको बात बात पर डांटते थे और उसकी इंसल्ट करते थे। पत्नी ने पति के भाई और एक कजन ब्रदर पे ये आरोप लगाया कि वे दोनों उस पे कमेंट पास करते थे कि उसको खाना बनाना नहीं आता, उसके माता पिता ने उसे खाना बनाना सिखाया ही नहीं है। पत्नी की कंप्लेंट पर पति, देवर और कजिन ब्रदर पर एफआईआर दर्ज की जाती है अंडर सेक्शन 498A के तहत। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस चालान फाइल कर देती है और चालान के बेसिस पर कोर्ट सभी आरोपियों पे चार्ज फ्रेम कर देती है। इसके बाद देवर और उसके कजन ब्रदर द्वारा उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए, चार्जेस को क्वैश करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की जाती है। हाई कोर्ट द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है कि देवर और कजिन ब्रदर के खिलाफ केवल यह आरोप था कि वे उसके खाना बनाने को लेकर कमेंट किया करते थे। उसको खाना बनाना नहीं आता था। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि इस तरह के कमेंट पर आईपीसी के सेक्शन 498A में क्रुएल्टी की कोई डेफिनेशन में ये आता ही नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शादी के बाद पति के साथ या ससुराल वालों के साथ छोटी मोटी बहस, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, कहासुनी तो होती रहती है। तो इस तरह की बातों को 498A में क्रुएल्टी में नहीं मानी जाएगी। 498A के लिए क्रुएल्टी इस तरह की होनी चाहिए कि पत्नी को सुसाइड करने पे मजबूर करे या उसके लाइफ को खतरे में डाल दे या फिर उसको सीरियस इंजरी होने की संभावना हो या फिर उसकी हेल्थ को कोई प्रभावित करे। इसके अलावा अगर पत्नी को डाउरी के लिए यानी दहेज के लिए तंग किया जाए तो वो भी क्रुएल्टी की दायरे में ही माना जाएगा। लेकिन कोर्ट का कहना था कि पत्नी को खाना बनाना नहीं आता, उसके माता पिता ने खाना बनाना नहीं सिखाया, इस तरह के एलिगेशन क्रुएल्टी के दायरे में नहीं आते। इस तरह सभी फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने देवर और कजिन ब्रदर की रिट पिटीशन को अलाउ किया और पत्नी की 498A की एफआईआर को क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, इस केस और इस जजमेंट से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हर घर में छोटी मोटी कहासुनी तो होती रहती है, छोटा मोटा झगड़ा भी होता रहता है, बहस होती रहती है, छोटी मोटी नोकझोंक भी होती रहती है। तो इन छोटी मोटी बातों को लेकर पत्नी 498 का केस नहीं कर सकती है क्योंकि ये सब पेटी एलिगेशंस में आते हैं। इसे क्रुएल्टी नहीं माना जाएगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। जजमेंट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।